हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। श्री स्नान पूर्णिमा महोत्सव की जय। सब एक भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। सभी भक्तों को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन निवेश केंद्र में हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक रविवार को हमारे इधर सत्संग कार्यक्रम होता है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यस्ततापूर्ण जीवन के बीच में एक विशेष चीज को भूल गया। जिस प्रकार एक मोबाइल में दो चीज होती है, एक क्या होता है हार्डवेयर, दूसरा क्या होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर थोड़ा सा हार्ड होता है, इसी लोग ज्यादा अवेलेबल होते हैं। सॉफ्टवेयर सॉफ्ट होता है, दिखता नहीं। सबसे ज्यादा समस्या किसमें होती है, हार्डवेयर में कि सॉफ्टवेयर में? ट्रीटमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए, हार्डवेयर के किसी सॉफ्टवेयर का? कहीं होता है? अब आज तक सुना कि सॉफ्टवेयर का ट्रीटमेंट का कोई हॉस्पिटल है, एक है पागलखाना। जब मतलब हैंग हो जाएगा तो होगा, शॉक लगवाएंगे। इसलिए जो बुद्धिमान होगा वो शॉक लगने पहले अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन दुख की बात है, इस दुनिया में लोग इस हार्डवेयर को लेके ही पड़े हैं, जो एक दिन तो नष्ट होने ही वाला है। सॉफ्टवेयर कभी नष्ट होता है, कभी वायरस वगैरह जाता है, लेकिन यूजुअली सॉफ्टवेयर जो है, एक हार्डवेयर चेंज हो सकता है, लेकिन हार्डवेयर एक हार्डवेयर के बाद दूसरा हार्डवेयर में आप जाएंगे तो सॉफ्टवेयर वही काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए सिम वगैरह है, आपके मेमोरी कार्ड्स वगैरह है, तो उसको आप इंटरनल मेमोरीज जो होती है वो सब आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं जन्म और मृत्यु। जब हमें हमारा ये हार्डवेयर, हमारा जो शरीर है ये और झेलने लायक नहीं रहता है, जैसे हम मोबाइल खराब क्या करते हैं, नया फोन लेते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट्स क्या करते हैं, गूगल कॉन्टैक्ट इसमें सब लिंक कर लेते हैं, तो पुराने जितने फोटोज जो है सब आ जाते हैं। इस तरह बॉडी चेंज करने से आपके सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होता, वही जन्म जन्मांतर का जमा हुआ चीज फिर से नए हार्डवेयर में आ जाएगा, जिसका बोलते हैं जन्म। लेकिन लोगों में अभी इच्छा ही नहीं रहा कि जो चीज़ को हम ना चाहते हुए भी हमारे जीवन से अलग नहीं कर सकते, हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, कैसे इस बुद्धि को ठिकाने लगाने जाए, इसके लिए कोई प्रयास नहीं। जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले क्यों है? इस हार्डवेयर के लिए केवल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलेंगे भले, लेकिन अपना इस सॉफ्टवेयर को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, आज से 500 साल पहले भगवान कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में स्वयं आते हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के और खुद भक्ति का शिक्षा देते हैं। एवं उस समय बोल के गए थे कि मेरे जाने के बाद मेरे एक सेनापति भक्त आएगा। सेनापति भक्त आके मेरे इस नाम को पूरे जग में फैलाएगा। मैं जो शिक्षा दिया है, मैं जो भगवान हूँ, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, में जो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, एस्टेब्लिश करेंगे वहाँ के। तो कौन है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज बहुत सारे साधु संत आपको मिलेंगे जो भारत के अंदर ही फेमस है, अमेरिका में कोई जानता नहीं उनको, अमेरिकन कोई भी उनकी पूजा नहीं करता। एकमात्र इंडिया के पहले साधु हैं जिनको 150 कंट्री के लोग पूजा करते हैं। इससे पता चल रहा है भगवान के सेनापति भक्त हैं। जैसे पूरी दुनिया में भगवान की पूजा होता है, एक गुरु का भी सारा दुनिया में पूजा होता है। 150 देशों में नहीं है, अब नहीं दिखा सकते कि एक गुरु की पूजा 150 कंट्री में हो रही है। एकमात्र श्रील प्रभुपाद जी हैं जिनकी पूजा कृष्ण के साथ साथ पूरी दुनिया में। क्यों? पूरी दुनिया में जगन्नाथ को जगन्नाथ बनाया कौन? प्रभुपाद जी ने बनाया। पहले तो जगन्नाथ नहीं थे, इंडिया नाथ थे, मैक्सिमम उड़िया नाथ थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। इंडियन लोग भी सब जानते थे कि इधर के लोग नहीं जानते। आप में से कौन कौन जगन्नाथ के बारे में सुना है? या तो कहीं जगन्नाथ जी के बारे में सुना है? अच्छा, क्या सुना है बताइए सब। जगन्नाथ जी कौन है? हाँ तो डरे मत,
ऐसा नहीं है प्रभु जी ज़्यादा जानते हैं, हमारे परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो जस्ट शेयरिंग है। एक क्लास है, क्लास में क्या होता है, टीचर बच्चों से पूछते हैं क्या हुआ, तो बच्चे कुछ गलत बोलते थे, टीचर करेक्शन करते, अच्छा करते तो ताली बजवाते हैं। तो आप बताइए जगन्नाथ कौन है? हाँ, जोर से ताली बजाओ प्रभु जी की, बहुत सुंदर। हाँ, कृष्ण है। हाँ, बलभद्र कौन है? ये बलभद्र जी कौन है? हैं? बलराम जी। वाह, जोर से प्रभु जी के लिए ताली बजाओ। सुभद्रा कौन है? हैं? बहन है ना। बचपन में बताता हूँ मैं आपको, मैं जब छोटा था मेरी माता के साथ मंदिर जाता था, जगन्नाथ मंदिर। तो हमें कभी कभी लगता है कि आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना बुरा स्थिति था। तो मेरी माँ से मैं पूछता था कौन है, मेरी माँ बोलते थे राम लक्ष्मण सीता। तो मैं 15 साल तक इसको ना 16 साल में ज्वाइन किया, तब तक मुझे पता था कि क्या है राम लक्ष्मण सीता। तो आप लोग तो बहुत अच्छे, बहुत कुछ जानते हैं, वाह, आप सबको प्रणाम। तो इस प्रकार सभी जानते हैं कि जगन्नाथ जी कृष्ण है, इसका मतलब पूरे जग के स्वामी कौन है? कृष्ण ही है। आज तक किसी का नाम सुना जगन्नाथ? बाकी कोई देवता का नाम नहीं? जगदीश कोई है दूसरा कृष्ण छोड़ के? जगन्नाथ दूसरे किसी को बोला जाता है? नहीं। भूतनाथ बोलते हैं कोई प्रमथनाथ बोलते हैं, लेकिन जगन्नाथ नहीं बोलते। बोलते हैं? नहीं बोलते। क्योंकि सिंपल बात है ना, बाप को तो बाप ही बोला जाएगा ना। क्योंकि जैसे समझ लीजिए आप एक घर बनाने का काम, घर तोड़ने का काम और घर वालों को पालने का काम कौन करता है? घर बनाने का काम कौन करता है? इंजीनियर करता है। इंजीनियर बाप होता है हमारा? नहीं होता। घर तोड़ने वाला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। शरीर क्या है? नश्वर शरीर के बाप हैं। पालने वाला कौन हो सकता है? पालन पोषण का काम कौन लेता है? पिता लेते हैं ना। इसलिए भगवान शास्त्रों में बताते हैं कि जो हरि है यही सबके मूल आश्रय है। ब्रह्मा जी एंडेड डिजाइनर। समझ लीजिए कि आपने एक बिल्डिंग बनाया है, बिल्डिंग की मटेरियल जो है ये पंचभूत है, और इसके मालिक कौन है? भव के स्वामी। भव कौन, किसका नाम है? भव। भव भव मतलब ये पंचभूत को एक शब्द बोलते भव। भव किसका नाम जानते हैं? भवानी सुना है? भवानी। भवानी कौन है? तो उनके पति का नाम क्या है? भव। शिव जी का नाम है भव। इस पंचभूत की जो त्रिजगत की जो पंचभौतिक शरीर है, इनकी अधिष्ठात्री देवता है शिव। उससे मटेरियल चाहिए सबसे पहले घर बनाने के लिए। अभी घर बनने के बाद इसके अंदर डेकोरेशन होता है थोड़ा सा। जैसे हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं, इधर पिक्चर लगा रहे हैं, इधर रंग कर रहे हैं, इधर तो ब्रह्मा जी एंडेड डिजाइन। रहने वाले जो लोग हैं, पालने पोसने वाले हैं भगवान। इसलिए कौन जगत का स्वामी है समझना कठिन नहीं है, शब्द में ही पता चलता है। जगन्नाथ हम ही बोल रहे हैं, जगदीश हम ही बोल रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि शायद बहुत सारे हैं भगवान। नहीं, तो जो भी है आप सब जानते हैं। फिर भी आप लोगों से एक चीज हम शेयर करेंगे। आप में से कौन कौन भी जगन्नाथ को देखा है? देखा नहीं? जगत में रहे तो जगन्नाथ को नहीं देखा, फोटो में देखा, लाइव नहीं देखा है? अरे बाप को नहीं देखा किसको? आप सबके लिए सौभाग्य है, आप भी देख सकते हैं रोज। ये खाली है ना, आपको एकदम पूरा दिखेगा इसमें, एकदम इनके लिए रेडी रखा है। तो आप जगन्नाथ के पास नहीं गए तो क्या हो गया? जगन्नाथ आपके पास आ सकते हैं ना। सूर्य आप उदित नहीं कर सकते, सूर्य दुख सकता है ना। इस तरह भगवान जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, ये उन्होंने प्रमाण करवाया प्रभुपाद के माध्यम से।
कोई बोल सकते काहे को जगन्नाथ है, अमेरिका में लोग दुख में बैठे हैं, इसलिए भगवान क्या किया, प्रभुपाद को अमेरिका में भेजे और उनके साथ साथ खुद भी आए। जैसे आप जाएंगे गाड़ी में बैठ के जाएंगे ना, भगवान की गाड़ी जानते क्या है, कौन है, शुद्ध भक्त का हृदय। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहने मम वैष्णव पराम। आप सबके, हमारे सबके हृदय में ना भगवान खड़े हैं। शास्त्र में वर्णन है परमात्मा जो है खड़े हैं। भगवान गीता में भी ये चीज बोलते हैं, परमात्मा खड़े रहते हैं, साक्षी हैं, देख रहे हैं, कभी आप पलक नहीं झपकाते, आँख खोल के देख रहे हैं। अच्छा रात को 12 बजे मोबाइल चला रहा है, कल सुबह 8 बजे नींद से उठ रहा है, सब साक्षी हैं। लेकिन भगवान को अपने भक्तों के ऊपर बहुत विश्वास है, मेरा भक्त बढ़िया। तो भक्तों के हृदय भगवान क्या करते हैं, विश्राम करते, सो जाते हैं, आँख बंद करके सो जाते हैं। इसलिए भगवान भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और उनके हृदय में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करते हैं। उस दुनिया में गरुड़ लोग गरुड़ से विहार करते हैं और इस दुनिया में भक्त के माध्यम से। तो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से पूरे विश्व में आज 150 देशों में जगन्नाथ जी की स्थापना हुआ है। जगन्नाथ को उन्होंने सच्चा जगन्नाथ बनाया है। पहले जगन्नाथ चावल दाल खाते थे, अभी जगन्नाथ सब खाते, पिज्जा, पास्ता, मैकरोनी, दाल बाटी, बाफला, डोसा, इडली, सांभर, सब। जगन्नाथपुरी में जाएंगे ना, एक जगह लिखते हैं, एक भक्त बोलते हैं मजाक करके कि जगन्नाथ जी सत्ययुग से तो कलयुग तक दाल चावल खा के थक गए। तो बोले कि मेरे को बोलते जगन्नाथ है, दुनिया में इतनी बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहा है और मेरा शुद्ध वक्त चल जाएगा उधर, खाना खाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, कैसे होगा ये। तो भगवान ने लीला रचा। एक बार जगन्नाथपुरी में एक विदेश में कुछ भारतीय कुछ खिलौने जाते थे, तो जगन्नाथ ने प्लान किया कि मुझे भी विदेश में जाना है, मेरे भक्त मुझे लेके नहीं गया, खुद उधर जाके पिज्जा पास्ता खाएगा, 150 देश घूमेगा, 150 कंट्री का बढ़िया बढ़िया भोग खाएगा, मेरे को तो लेके नहीं गया, मैं ही चला जाता हूँ साथ में। भगवान की छलांग लगा के खिलौने के बक्से में घुस गए और घुस के जहाज में करके चले गए लंदन में। और एक टॉय की दुकान में भगवान बैठे रहे और एक छेद बना के मुंह निकाल के देखते रहे कब आएगा मुझे लेने। तो उस समय श्रील प्रभुपाद के शिष्य जाते हैं, एक महिला, विदेशी लोग चोरी बहुत ज्यादा करते हैं, उनको चोरी करने का आदत है, भारत की सब संपदा चोरी करके उधर बहुत बड़ा म्यूजियम बना के रखते हैं। तो चोरी उनसे ज्यादा नहीं। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, उस समय कुछ नए नए युवा उनसे जुड़े थे, उनको एक चीज बहुत अनुभव होता था कि जो स्वामी जी हैं ये हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बाकी से हमसे कुछ फायदा लेते हैं, लेकिन ये हमको खाना खिलाते हैं, हमारे को पैसा भी नहीं लेते हमसे, और कभी हमारे बैकग्राउंड के बारे में पूछते नहीं हैं। तो उन्होंने एक लड़की के मन में जगन्नाथ जी ने इच्छा पैदा किया कि आप इनके लिए कुछ लेके जाओ गिफ्ट। अभी महिला जी इंडियन में है, चलो तो इंडियन शॉप में जाते हैं, उधर जगन्नाथ बैठे थे कि भगवान अंदर भी है बाहर भी है। अंदर से भगवान उस लड़की को प्रेरणा दिया इंडियन शॉप में, और बाहर में खुद बैठे हैं उस पेटी में, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं ना। तो लड़की आई और बहुत ढूंढा, परेशान हो गई कि उसको समझ नहीं आ रहा था क्या लेके जाए। अचानक उसके सिर में एक बक्सा लगता है, बक्से में दिखता है एक छेद है, छेद से गर्दन निकला हुआ है, बहुत क्यूट सा, गोल गोल आगे तिलक दिखा। तिलक देख उसको लगा स्वामी जी से कुछ कनेक्शन होगा उसका, यार एक ही मात्र खिलौना मिला जो तिलक लगा हुआ है। सिंपल बात है ना, अभी पता ही नहीं उनको, तो ये सिमिलरिटी एक ही मिलता है इनसे। तो उन्होंने चुरा की लड़की इसको लेके गए। प्रभुपाद जी बैठ के भागवतम लिख रहे थे और प्रभुपाद जी ने जो देखा, प्रभुपाद जी खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया, रोने लग गए। तो लड़की तो पहली बार, आप समझ लीजिए कि आपके घर में बच्चा को एक खिलौना लिख गया, सर आप बच्चे के लिए खिलौना लिख गया और बच्चा उसको देख के प्रणाम कर रहा है, अद्भुत लगेगा ना। खिलौना तो खेलने की चीज है, तो उनके लिए यही था।
तो उन्होंने अचंभित होकर देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, इतना छोटी सी खिलौने के लिए इतना क्यों प्रणाम कर रहे हैं, रो रहे हैं। प्रभुपाद जी रो रहे थे क्योंकि प्रभुपाद जी को पहले प्रभुपाद जी 6 महीना अकेला थे अमेरिका में, बहुत कष्ट में स्थिति था उनका। भारत में अभी इस्कॉन सेंटर खोला है नीमच में, 2 साल हो गया। हमारे चलाने पसीने निकल जा रहे भक्तों का, बुला के खिला के हाथ पैर पकड़ के भी नहीं आते। अमेरिका के लोग तो स्मोकिंग कर दी कर देते प्रभात के मुंह में, चोटी पे करके ऐसे खींच देते थे। उनके लिए जोकर है ये साधु। प्रभात जी हार नहीं मानते, तब तो उनको रोना आ गया। दुख के समय अगर कोई आ जाए साथ में, हंसवा जाते हैं ना, अपना कोई आ जाए। प्रभात जी बचपन से, जब उनका उम्र इतना सा है ना, उस समय से जगन्नाथ जी की रद्द करते थे। प्रभात की बायोग्राफी पढ़ के देखना, रोने लग गए, बोले कि और 2 कहाँ है, और 2 क्या है, और 2 मिलेंगे, पीला एक सफेद लेके आप ढूंढती लड़की जाएगी, छुड़ा के और 2 लेके आती है। इस तरह भगवान जगन्नाथ विदेश में खुद अपनी इच्छा से जाते हैं पहली बार। और तब बाद में प्रभुपाद एक कारपेंटर को बोलता है कि तुम ऐसा बना सकते हो, डिटो कॉपी बना सकते हैं, वो भी अद्भुत। चेन स्मोकर है वो। प्रभुपाद बोले तुम मूर्ति बनाओ। देखिए बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं इस्कॉन में जो तो सेवा करवाते बहुत ज्यादा, क्या हमारे को खाने को नहीं है क्या, सेवा कराते। अभी कहानी सबको पता चलेगा क्यों सेवा कराते। प्रभुपाद जी देखे कि इसको नाम जोग के बारे में बोल के फायदा वायदा है नहीं, उसको तो करेगा नहीं, डोनेशन तो देगा नहीं, भागवत तो पड़ेगा नहीं। इसको बोला क्या, ठीक है तुम तुम्हारा प्रोफेशन करो, ये मूर्ति बना रहा था। वो स्मोकिंग कर करके सिगरेट का स्टैंड बनाया बलराम जी का, सिर का रखा। पहले बलराम मूर्ति बना के उसमें गड्ढा रहता है सांप का, इसके लेकिन एक करते एक समय एक भक्त आके उनको बताते हैं आप जानते हो कौन है ये? तो भक्त लोग का प्रभाव है जरा बताना ये है। तो व्यक्ति को इतना बुरा लगता है कि मैं भगवान के ऊपर सिगरेट रख दिया। तो उस दिन से प्रभुपाद आश्रित हो गया, सिगरेट छोड़ दिया, भक्त बन गया। इस तरह विदेश में पहली बार जगन्नाथ जी की स्थापना हुई। और अभी प्रभुपाद जी के प्रयास से, सभी भक्तों के सहायता से पूरे विश्व में 150 देशों में आज जगन्नाथ भगवान सबसे फेवरेट भगवान है। क्योंकि अगर आप जगन्नाथ संस्कृति देखेंगे, जगन्नाथ संस्कृति ह्यूमन संस्कृति है। जगन्नाथ के रूप में भगवान हमें एक साधारण मनुष्य का जैसा लीला करते दिखते हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य कि इस प्रकार अमेरिका में गए थे पीस के लिए, इधर आप लोगों के लिए भी जगन्नाथ आ रहे हैं। अरे वो आप लोग खुश नहीं है लग रहा है, काम करवाएंगे ज़्यादा बोलो जी। जगन्नाथ अभी गौरनीताई में इतना सेवा करवाते, जगन्नाथ में पता नहीं कितना करवाएंगे। लेकिन विश्वास करिए जिस तरह वो व्यक्ति जगन्नाथ का मूर्ति बनाते बनाते कब सुधर के पता नहीं चला, हम लोग इस तरह भगवान की सेवा करते कि हमें खुद पता नहीं चलेगा, हम कुछ दिन एकदम नीचे से एकदम ऊंचे के स्तर पर चले जाएंगे। तो आने वाले 11 जून को भगवान श्री जगन्नाथ देव की पहली बार नीमच में स्थापना हो रही है। निमन विग्रह तो पहले से ही है, लेकिन जगन्नाथपुरी से कोई विग्रह आज तक नहीं आया। जगन्नाथपुरी से निर्मित विग्रह पूरे एमपी में केवल एक ही जगह पर था पहले, वो है उज्जैन में। इसके अलावा बाकी सब जगह में 1-2 जगह पर मूर्तियाँ थी, लेकिन कोई भी विग्रह पूरी से नहीं लाया। पहली बार नीमच में आ रहा। तो हम आपको जगन्नाथ जी के इस कार्यक्रम के बारे में सूचित करने के लिए विशेष रूप से आज एक सत्संग रखा है। तो 11 जून पूर्णिमा, उसी दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये हमने नहीं डिसाइड किया, शास्त्रों में लिखा है। आज से बहुत सालों पहले सतयुग में राजा इंद्रदुम्न जो उज्जैन के राजा थे, उनको भगवान ने प्रेरणा दिया था। तब वो भगवान को ढूंढने जाते हैं नीलाचल में, और तब उनके माध्यम से भगवान जगन्नाथ एक लकड़ी के माध्यम से प्रकट होते हैं।
भगवान जगन्नाथ को बोलते दारू ब्रह्म। दारू मतलब दारू नहीं। हम लोग आज जगन्नाथ जी को लेके आ रहे थे ट्रेन में, तो बैतूल करके एक जगह है, उधर से कुछ लोग चढ़े गाड़ी में, तो बहुत ड्रिंक्स करके रखा था, डॉन टाइप का था। आके धप करके बैठ के टिकट विकेट लिया नहीं, बक बक कर रही जा रहा है, बकवास बके जा रहा है। तो बात करते करते मैं तो ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बैठा था। अचानक से हमारे गुरु जी बोलते हैं, वो बोलते हैं इसमें क्या है, सामने सीट में क्या रखा है? गुरु जी जगन्नाथ है, ऐसा छलांग लगाया उसने, उसके पूरा नशा उतर गया। तो इससे पता चल रहा है कि भगवान का नाम कितना ताकतवर है। नशेड़ा व्यक्ति जगन्नाथ के नाम सुन के प्रभावित हो गया, और उसके बाद पूरा रास्ता एकदम ठिकाने में था। इतना प्रभाव है, पेटी के अंदर तक, पैक अवस्था में इतना सीधा कर दिया, सुधार दिया उसको। बोले कभी नहीं करेंगे गुरुजी, क्षमा कर दो, गलती हो गया, थोड़ा अल्कोहल ले लिया, तो नेक्स्ट टाइम से नहीं लेंगे। तो हमारे नीमच में भी जगन्नाथ जी के आगमन का ये जो क्रम है, ये भी दिव्य क्रम है। पिछले साल जगन्नाथ रथ यात्रा का आदेश हमें उज्जैन से मिला था। उस समय जगन्नाथ रथ यात्रा करने का प्रयास किया था, और मंदसौर से भगवान आए थे। देखिए, मैं जो आपको बताऊंगा, इससे आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि भगवान होते हैं। तो जगन्नाथ जी इधर आए थे, तो हम में से एक भक्त थे। भक्त अभी हैं, मतलब सभी भक्त हैं, लेकिन श्रद्धालु व्यक्ति बोल सकते हैं उनको। वो भगवान नहीं मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। वो मुझे बोलते थे, वो कर्म करो, वही पूजा है, क्या पूजा पाठ ये सब। मैं तो श्रावण के समय एक बार एक लोटा पानी डाल देता हूँ, मेरे लिए सब पता है ना। बहुत सारे लोग होते कुछ करते रहते हैं नहीं, उनको बहुत गर्व होता है अपने, पता नहीं क्यों गर्व है। तो ऐसे ही उनको बहुत लगता था। तो मैंने उनको बोला था कि आप जो है रथ यात्रा के समय पर आप आइएगा, हेल्प चाहिए आपको, सेवा भावी व्यक्ति है। तो आज आ गया, और रथ का भगवान ने तो स्टेयरिंग वगैरह संभाला। लास्ट में जब रथ से हम विग्रह को उतार रहे थे, तो भारी विग्रह होते बहुत, तो उतारने में दिक्कत आ रहा था। तो दिख रहा था सब उतार रहे थे चढ़, तो उसको भी लगता है तो पता नहीं भगवान क्या है, उसके मूर्ति उतार देते हैं। मुझे बोला मैं जा सकता हूँ, आप जाओ। तो मैंने उनको उठाया, आप जाओ, उतारो उनको भगवान। तो उतारने के समय जो है भगवान को उतारा। मैंने बोला तो गले लगाओ, तो लगा लिया, उसको क्या फर्क पड़ता है, गले तो लगा दिया। अगले दिन सुबह 6:30 बजे आए हो प्रभु जी हमारे पास। जीवन में कभी 6 बजे नहीं उठा हूँ, 6:30 बजे पक्का आ गए। तो मैं बोला क्या होगा, इतना सुबह सुबह क्यों आ गए? तो लोग कहाँ गए, कल जो मूर्ति तो कहाँ है, वो तो चले गए भगवान। बोले रे प्रभु जी, भगवान को बुलाओ ना, लेके आओ। बोले इतना आसान थोड़ी ना, आपके लिए लगता है लेके आओ, मेरे लिए इतना आसान नहीं है। नहीं प्रभु जी, आप लेके आओ। तो मतलब मैं कैसे लाऊंगा, महंगा भी आता, हमारे पास पैसे वैसे है नहीं, उनको कहाँ से खरीद के लाएंगे, और दूसरा की सेवा कैसे करेंगे। बोले प्रभु जी मैं दूंगा, मुझे ऐसा लगा मजाक कर रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो रेगुलर वो मुझे बोलता रहता था कभी कभी, प्रभु जी बुलाओ। मतलब क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? बोले उस दिन आपने जो मूर्ति दिखाया, उस दिन में रात भर केवल वही 2 आंखें, मेरे को आंख बंद करो, आंखें दिखे, आंख खोलो, आंखें दिखे, लाइट देखो, आंखें दिखे, क्या है वो आंखों में? तो बोले वो तो आपको उनके घर जाने के बाद पता चलेगा। बोले कहाँ रहते भगवान, कौन? जगन्नाथ का पुरी। हाँ पुरी जाओ। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरी बात को सीरियसली ले लिया, जगन्नाथपुरी चलेंगे। जगन्नाथपुरी जाने के बाद वो इतना भगवान के प्रति उनका लगाव आ गया कि भगवान उनके हृदय में प्रेरणा देते हैं कि लेके जाना चाहिए। और तब वो व्यक्ति जो भगवान को मानता ही नहीं था, वो व्यक्ति केवल एक बार जगन्नाथ जी को देखने के बाद ही परिवर्तित हो गया, और आज ये जगन्नाथ जी की स्थापना में पूरा कंट्रीब्यूशन वही कर रहा है। तो केवल दर्शन से ही मुक्ति दे दिया,
दर्शन मात्र से ही भगवान के, इसलिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगा। भगवान अपने नयन, अगर जगन्नाथ किसी के ऊपर अपना नेत्र एक बार रख दिया उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो शायद उसका 2 घंटा सेवा किया था, 2 घंटे में एक बार उसके आंखें, भगवान की आंखें शायद उस व्यक्ति के ऊपर आ गए। तो इतने सारे लोग थे, मेरे को भी तो ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कुछ, मेरे को टेंशन हो रहा है कैसे करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को टेंशन नहीं। हमें मना करना पड़ रहा है, प्रभु इतना मत करो। लोग शादी में इतना खर्चा नहीं करते जो इतना खर्चा वो करना चाहते। और एक समय था जो उससे 500 रुपए के डोनेशन के लिए मैं बोला था, वो आना बंद कर दिया था सेंटर में। लोग इस्कॉन वाले पैसा मांगते रहता है, जो इस्कॉन में भी सबसे पैसा दे रहा है, भगवान के लिए दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को नहीं देखा, भगवान ने उसको देखा। इसलिए आने वाले 11 तारीख जगन्नाथपुरी से भगवान आए हैं और उनका पहला नेत्र खुलेगा। हो सकता है उस व्यक्ति जैसा आप में से कोई एक भाग्यशाली जिसके ऊपर उनकी कटाक्ष हो जाए। इसलिए आप सबका सादर आमंत्रण है, 11 जून को भगवान श्री जगन्नाथ देव की प्रतिष्ठा है। ये कार्यक्रम उसी भक्ति के घर में होगा, 36A में उनके वास भवन है, कलेक्टर ऑफिस के सामने। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भगवान एक विशेष यज्ञ होगा, जिसमें भगवान का आवाहन किया जाएगा और भगवान के शास्त्र नामों से पूजा होगा। अलग अलग प्रैक्टिस, उसके लिए वृंदावन से स्पेशल प्रभु जी भी आ रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये सब चीज़ आप कभी देख नहीं पाएंगे, कभी पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद 10-15 में भगवान के आंखें आप सबके लिए खुलेंगे। अभी भी आंख नहीं खुला, आग उनके बंद है, पता नहीं किसके लिए बंद करेगा। तो आप में से कोई हो सकता है वो पहला कृपा कटाक्ष के भाजन बने। इसलिए कोई टाइम लेट मत देखिए, 10 बजे तो आना ही है। 10 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं होगा, 10 बजे ही आप खोल देंगे। पहला दृष्टि जिसके ऊपर आएगा, कहानी बताते हैं आपको, दर्शन भगवान के नेत्र भरने के फायदा। जब महाभारत का युद्ध होने वाला है तो कौरव और पांडव लोग साइड में लड़ेंगे। अभी कृष्ण को बोला आपको युद्ध करना है, अभी कृष्ण को युद्ध लड़ना नहीं, क्योंकि बलराम जी ने मना कर रखा था। तो कृष्ण ने बोला देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप मुझे ले लो लेकिन मैं करूँगा नहीं। आप इस्कॉन के भगवान को देखेंगे ना, लेने वाले भगवान ऐसे देते नहीं, ऐसे भगवान नहीं हमारे इधर, एक भी नहीं, सब ले। अदर नहीं ऐसी कोई बात से लेकर रखे, कोई ऐसे हाथ उठाए, जगन्नाथ ऐसे कर रखते हैं कोई नहीं, एक भगवान भी नहीं हमारे पास। बाकी मंदिरों में भीड़ की होता है, देते लेते और देते, 2 और लोग, हमारे केवल 2 हरि है ना, हरण करते हैं, करते करते आपको भी ले लेंगे, वही आपके जीवन का सार होगा, सार्थक होगा। तो भगवान का इस तरह प्रतिष्ठा पूजा होगा। तो अर्जुन और दूसरी साइड में क्या रहेगा, दूसरी साइड में भगवान की पूरी शक्ति, नारायण की सेना। तो कौरव और पांडव दोनों ने अभी क्या डिसीजन मेकिंग। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले भगवान ने उद्धव को एक प्रॉमिस किया था, उद्धव सुबह में जब उठता हूँ, जो मेरे सामने पहले खड़ा होता है, मुझसे जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, कृष्ण का प्रॉमिस है कि भगवान से कुछ मांगने की इच्छा हो तो ब्रह्म मुहूर्त मंगला में आ जाए, आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो भगवान का प्रॉमिस है ना, भागवत में लिखा प्रॉमिस है इनका। तो दुर्योधन शैतान लोग भी जाते हैं उस फायदा उठाने, बदमाश लोग। आप जो देखिए इतने बड़े बड़े मंदिरों में, तिरुपति बालाजी, सावरिया सेठ, कौन सा व्यक्ति है जो सावरिया सेठ के लिए जा रहा है सावरिया सेठ के हनी के लिए जा रहा है। इस तरह दुर्योधन भी चतुर था, और एक कुछ अर्जुन जैसे भी होते हैं जो जाके खड़े होकर भूल जाते क्या मांगना है। जिस तरह अर्जुन और पांडव दोनों ही सुबह सुबह चले गए एकदम 4 बजे। दुर्योधन तो जो मांगने वाला थोड़ा ज्यादा कठिन परिश्रम करते, देखेंगे पैदल जाएंगे, नंगा पैर जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। बोलेंगे भक्त लोग क्या है, भक्त लोगों को इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए।
आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ कष्ट करना पड़ेगा, इसको कुछ चाहिए तो इसको क्यों कष्ट करना है, तो जाएगा बोलिए प्रणाम करेगा आ जाएगा। तो दुर्योधन चला के एकदम 2:30 बजे और भगवान अर्जुन जाके एकदम 3:30 बजे 3:45 तक पहुंच गए, क्योंकि डेली बेसिस का काम है उसका तो मंगला करना। तो चले गए और लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेगा व्यक्ति तब तक उसको बुद्धि नहीं होता। दुर्योधन चला तो क्या जाके उसको क्या लगा, शुद्ध हम सबको लगता है फ्रंट पे रहेंगे तो हमको ज्यादा कृपा मिलेगा, हमारा हाईलाइट होना चाहिए, हम सबसे आगे रहना चाहिए, हमारा नाम। प्रभु जी फूल तो मैं ही चढ़ाऊंगा, पहला लोटा तो मैं ही डालूंगा प्रभु जी, यज्ञ का आहुति तो मेरा ही हाथ से जाना चाहिए, जो लगता है हमें। लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअली। तो दुर्योधन को लगता था कि आंखों के मुख के सामने बैठा रहूंगे तो मेरे ऊपर आएंगे बेला। और अर्जुन गया, अर्जुन बोला, अर्जुन जानता था, अर्जुन जाके भगवान के श्री चरणों में बैठ गया। सुना आप लोगों ने कहानी है, सुना तो होगा, बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं, सिंपल बात है। कोई लेटर आएगा व्यक्ति इधर सिर के इधर को बैठा रहेगा चरणों में, किसके प्रति दृष्टि जाएगा पहले चरणों को। तब भगवान ने अर्जुन को अपना कृपा कटाक्ष आए तो अर्जुन को बोला, अर्जुन को माफ किया थे। दुर्योधन मैं आ गया 2:30 बजे इधर 3:30 बजे कल वो गिरजा लेकर आते थे ना, बहुत लोग ऐसा कर रहे थे, साल भर कुछ पूजा पाठ, कल पूजा पाठी के साथ आते जागरण ये वो, रात एकदम 12 बजे तक सोए, तो इस पर कंपटीशन कर रहे थे। तो भगवान बोले देखो मेरा कमिटमेंट है, आंखें आने जिसके ऊपर गिरेगा, तुम मेरे सिर में बैठे तुमको कैसे देखूंगा। तो अर्जुन से मांगा, मांगने के लिए बोला। अर्जुन ने क्या बोला, भगवान आपको चाहिए। आज कौन जीता, अर्जुन जीते कि कौरव जीते, अर्जुन जीते। इसलिए जो भगवान से कुछ मांगता है बुद्धि नहीं उसकी, भगवान से भगवान को मांगना चाहिए, तब ऐसी सब आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार भगवान के नेत्र जब खुलेंगे उस समय हो सकता है कि आप भी भगवान को इस तरह ही अपना बना सकें, और उसके बाद आपको एक विशेष मौका मिलेगा जिसको जो मौका केवल साल में एक ही दिन ही मिलता है। भगवान स्नान कराने का एक विशेष मौका है, और ये मौका केवल ऐसा नहीं कि हिंदुओं को मिलता है, कोई भी जाति का व्यक्ति, कोई भी कास्ट का, कोई भी धर्म का, कोई इतना ही नीच व्यक्ति हो उस दिन जगन्नाथ करने जा सकता है। बाकी मंदिर में करने देंगे नहीं देंगे, साल भर भी पानी डालने देंगे फिर भी नहीं देंगे। जगन्नाथ इतने दयालु हैं इसलिए बोलते जगन्नाथ, उनके लिए कोई भेद नहीं। तो उस दिन आप भगवान को अपने हाथों से नहला सकते हैं। उसके बाद भगवान राजवेश होगा, आरती होगा, 3 बजे भगवान इधर आएंगे और शाम को आपको एक विशेष दर्शन होगा। एक कहानी बता के वो दर्शन के बारे में खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र में एक सेठ रहता था, व्यापारी, वो गणेश को बहुत मानता था, गणेश जी के भक्त थे। तो एक समय उसने स्कंद पुराण पढ़ा, स्कंद पुराण में वो ढूंढ रहा था कि कलयुग के भगवान कौन है, कलयुग में भगवान को कहाँ दिखेंगे। तो स्कंद पुराण में लिखा है कि नीलाचल धाम में दारू ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म जो दारू में निवास करते हैं, वो कौन है, जगन्नाथपुरी था। तभी वो बेचारा आया चल चल के दारू ब्रह्म को देखेगा। अभी वो सारा जीवन गणेश जी की भक्ति का उनको लगा होगा, देखने में सुंदर गट्टे गट्टे भगवान होंगे, गोल मटोल से होंगे, हाथ पैर सुंदर होगा। आते आते देख रहे हैं, जब आए और जगन्नाथपुर में प्रवेश किया मंदिर में दर्शन करने, स्नान पूर्णिमा के दिन पहले की बात है, तो देख रहे हैं तो काय के भगवान है, गोल गोल आंखें हैं, कुछ है ही नहीं। जगन्नाथपुरी में आपको कभी कभार आप जाएंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, इतना माला पहना देंगे, इतना फूल लटका देंगे कि आपको दो आंखें ही दिखेंगे, तो हाथ पैर तो दिखते हैं ही नहीं, होते तो हैं दिखते नहीं। तो उसने जब बेकार लिखा है शास्त्रों में, कुछ होता नहीं, तब चलो एक की दारू क्लब में वो सब पेट भर के खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, केवल आनंद भोजन नाम दे दिया, खाना खाते रहते हैं, केवल गाय का आनंद खाते हैं। साधन भोजन करेगा तो थोड़ा खान पान से मन छूटेगा, इधर खाता है बोतली भर के ले जाता है, ये सब बेकार बात है। जगन्नाथपुरी में कुछ नहीं होता। तो चले गए, जाने लगे, रास्ते में रात्रि को पुरी में ही एक जगह पर निवास शयन किया और रात को
सपने में एक ब्राह्मण आके बोलते हैं कि तुम जाओ ना, जाके जगन्नाथ मंदिर जाओ, दर्शन करके आओ, आज आपको दारू भगवान दर्शन होंगे। बोले नहीं जाने, उधर कुछ नहीं होता। क्या है कि भगवान ने कुछ हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सुर नहीं है, मुख नहीं है, नाक नहीं है। बोले जाओ तो जाके तो देखो। तो अगले दिन स्नान पुण्य बेचारा चल के आया स्नान पुण्य, और उस दिन पांडव को जगन्नाथ जी पुजारी है, उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में इधर भगवान ने उसको सपना दिया, तुरंत आके जगन्नाथ के सेवक को भी सपना दिया कि आज मुझे स्नान करवाने के बाद एकदम सुर लगाना, कान लगाना, मुख लगाना, एकदम सजा देना। मेरा एक भक्त से नाराज होकर जा रहा है और वो आया, चल के आगे देख रहे भगवान, वाह माय फेवरेट भगवान गणपति बप्पा और ये प्रथम पूज्य गणेश देव की जय। तो गणेश के रूप में भगवान बैठे हैं, एक सफेद, बोलो दो भगवान, वाह मैं तो ये गणपति का डबल मल्टी डबल मिल गया, एक सफेद भी है, काला भी है, चॉइस कर लो कौन सा चाहिए। सुभद्रा महारानी बीच में एक कमल जैसा है, दो साइड में एक सफेद रूप में, सफेद गणपति के रूप में बलराम जी बैठे हैं, और श्याम वर्ण के गणेश के रूप में भगवान श्री जगन्नाथ विराजित थे। तब बाद में उसने पूछा ये कौन है, जगन्नाथ है। तो उस व्यक्ति को हृदय इतना हो गया कि मेरे लिए भगवान ने अपना रूप परिवर्तित कर दिया। आपको मैं बोलूं अपना नाक कटवा के आओ मेरे लिए, आपका बाल काटो, कौन काटेगा? कोई नहीं काटेगा। एक साधारण दृष्टि से अगर देखा जाए, एक मनुष्य एक पशु का शरीर तो लेता नहीं, पशु का लगाता है? नहीं लगाता, उनसे असम्मानीय है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए अपना सुंदर रूप त्याग के, जो करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाला रूप है, जो लक्ष्मी देवी के हृदय है, उस रूप को त्याग देते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं कि मेरी पत्नी नाराज होगी तो दुनिया वाले मेरे को मजाक उड़ाया तो। एक्चुअली गणेश रूप बोलते हैं, इसको बोलते गजवेश। गज मतलब हाथी, और हाथी को शास्त्र में अज्ञानता का प्रतीक माना गया। तो भगवान को फर्क नहीं पड़ता कि उनको अज्ञानता का प्रतीक बोल रहा है। सिंह ज्ञान का प्रतीक। जैसे आप कभी भी मंदिर में जाएंगे ना, पूरी में आपको ऐसे गेट में मिलेगा एक हाथी का सिर है, उसके ऊपर एक शेर है ना? देखा किसी लोगों ने? इसका मतलब क्या है? क्या अज्ञानता है कि आपको ज्ञान। लेकिन भगवान भक्त के लिए उस हाथी के रूप में प्रकट होते हैं। तो वही वेश आपको हमारे केंद्र में शाम 6 बजे दर्शन करने को मिलेगा। बहुत शुभ माना गया है, बहुत ही दिव्य दर्शन है। तो इस प्रकार उस दिन कार्यक्रम रहेगा, उसी के साथ साथ आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगा, बहुत मधुर कीर्तन होगा। इसलिए आप सब बहुत अच्छे से इस जगन्नाथ उत्सव में भाग ले। उस दिन अगर नहीं आया आपको अगले 16 दिनों तक भगवान नहीं दर्शन देंगे। भगवान क्वारंटाइन में, मैं क्या बोला, भगवान जगन्नाथ भगवान हमारे जैसे। कोई भगवान को सुना है कि शरीर चेंज कर रहे हैं? आज तक कोई मूर्ति सुना? प्राण परिवर्तन होता है, समाधि होता है। जगन्नाथ क्यों करते भगवान के वास्तव में? भगवान मरते हैं? नहीं, ये दिखाने के लिए। तुम मुझको अलग क्यों समझते हो मुझसे? मैं तुम्हारे जैसा है, मुझे भी बुखार आता है, मुझे भी भूख लगता है, मुझे भी घूमने की इच्छा होती है, मैं भी बुढ़ापा आता है, मुझे भी ग्रहों का दशा लगता है। यद्यपि उनको सब पैर जमराज को अपने दरवाजे के चौखट बना के रखा है, वो व्यक्ति बोलता है मर जाता है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है क्या? ये हमें केवल आकर्षित करे। कभी कभी होता है ना कि बच्चे जोकर देख के बहुत, पिताजी जोकर का नकाब पहन के आते हैं बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए। इस तरह भगवान बहुत कृपामय है। इस रूप में भगवान का करुणामय रूप माना गया है। शास्त्र में वर्णन है, जो पुरुष जितना दयालु होगा ना, उसकी आंखें लाल होंगी। आपके आंखें लाल है? लाल पोषण सबका रहता है। ये करुण है, ये अब हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब किसी व्यक्ति का हृदय कोमल होता है, सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति का लक्षण कैसा रहेगा? उसके आंखें लाल लाल रहेगा। जो में होते हैं, तो क्रोध में होता है व्यक्ति लाल, और एक नेचुरल रेडनेस रहता है जो हर समय रहता है। जगन्नाथ को देख लो, पूरा ही लाल, पूरा ही चारों तरफ लाल, बीच में ये करुणा का लक्षण है। इसलिए भगवान आप सबको करुणा करने के लिए इधर आ रहे हैं।
इस कृपा का अवश्य फायदा उठाएं, दूसरे को भी लेके आए। जीवन में दुर्लभ है भगवान का दर्शन, इतना आसान नहीं है। इसलिए आप सबके लिए सादर आमंत्रण है इस जगन्नाथ प्राण प्रतिष्ठा और स्नान पूर्णिमा कार्यक्रम में। तो इसका प्रोग्राम 11 तारीख को, लेकिन आप चाहें तो अभी भगवान को दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी भगवान नेत्र नहीं खुले हैं। लेकिन प्रत्येक दिन शाम को 7:30 बजे से 36 में जगन्नाथ कीर्तन होता है। कल भी होगा, आप लोग आ सकते हैं भगवान का दर्शन करने। और अगले 10 तारीख को शाम में भगवान का एक विशेष प्रोग्राम होगा जिसको अधिवास प्रोग्राम। आप लोगों ने जब देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस अधिवास सेरेमनी में आप आ सकते हैं। और उस दिन के समय, दिन में शाम के समय नगर संकीर्तन रहेगा। लोगों को निमंत्रित करने के लिए हम भगवान का नाम कीर्तन करेंगे और पूरे नगर के सभी लोगों को इस भगवान की सेवा से जुड़ने के लिए उत्साहित करेंगे। आप में से सभी भक्त लोग व्यस्तता में हैं, लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा कृपया आप लोग इस नगर संकीर्तन में भाग लें। शाम 6 बजे से 7 बजे तक नगर संकीर्तन होगा। 6 मतलब 6 ही होगा, लेट नहीं करेंगे हम। बहुत बार लेट होता है, लेकिन इस बार लेट नहीं होगा, कोई नहीं होगा तो मैं अकेले चलूँगा। इसलिए आप लोग कृपया 6 बजे आ जाए। आप लोग भी इस नगर संकीर्तन में भाग ले सकते हैं। और उसके बाद भगवान सीधा जाएंगे उधर अधिवास प्रोग्राम होगा। इस प्रकार है। तो उस दिन सभी के लिए स्नान कराने का मौका रहेगा, लेकिन एक विशेष मौका आपके पास है। जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा में एक विधान है कि उनको 108 पवित्र तीर्थों का पानी से नहलाया जाता है। मतलब 108 जगह का पानी चाहिए उनको नहाने के लिए। तो अगर आप चाहें, हो सकता है कि आपका घर का पानी जगन्नाथ स्वीकार करे। कौन कौन चाहते हैं कि आपके घर का पानी जगन्नाथ नहाए? तो इसके लिए देखिए अभी भक्त बहुत सारे हमारे ग्रुप में 800 लोग 800 लोग जाएंगे। 800 लोगों के घर से पानी आए, सब अब है नहीं, कलश 108 ही है। इसके लिए हमने एक छोटा सा मूल्य रखा है, जिससे कि एक तो आप आएंगे पक्का, हमें पता चले आएंगे, नहीं तो पता चला हमारा राम जी जैसे पूजा करने गए थे, कमल कम पर गए थे, मटके कम पर गए। तो लेकिन लोग कभी पैसा देते तो बोलते नहीं है, याद रखते हैं। हाँ, इस्कॉन में हमने 1000 रुपये दिया था जन्माष्टमी में, अभी तक हमको बुलाया नहीं। तो इस तरह छोटा सा हमने अमाउंट रखा है 500 रुपये का। ये आपने प्रोग्राम के लिए नहीं, ये रथ यात्रा के लिए। तो रथ यात्रा का आप अगर चाहें तो भी 108 कलश कलेक्ट कर सकते हैं और अपने घर से पानी भर के लाके अब जगन्नाथ जी को नहला सकते हैं। और जो लोग नहीं देंगे क्या नहाने देंगे, लेकिन अगर आप अपने घर का पानी जगन्नाथ के ऊपर डालना चाहते हैं, अगर चाहते प्रभु जी मेरा घर का पानी भगवान के ऊपर जाना चाहिए, सोच लीजिए आपका घर धन्य हो जाएगा। आपके कुएं का पानी हो, फिर आपकी जमीन का पानी हो, क्या सौभाग्य होगा ना। कभी पानी की कमी हो सकती है उस घर में? कभी नहीं होगा। इसलिए 108 कलश है, 108 भाग्यशाली। दिन में से बहुत सारे दीपक प्रभु ने तो कितना 21 तो ले ही लिया। 21 हो गया ना, 21 हो गया, 21 चला गया, बचा कितना? और भी तो हो गया 3-4 तो हो गया ना, कितने सब ले लेते कितना हो गया? हाथ उठाइए तो किन लोगों ने, लोग लेने वाले हैं अभी स्नान पूर्णिमा कलश अपने घर से पानी लाने। नहीं लाने तो सोच लीजिएगा, आपके पास मौका है। आज का दिन कल का दिन है। अगर आप चाहते हैं तो आप कलश आपको कल मिल जाएगा केंद्र में, आप कलश ले जा सकते हैं। कलश में जल भर के आप जो कूपन आपको मिलेगा, उस कूपन में पहला भगवान का जो महा अभिषेक होगा 108 कलश से, आप अपने हाथों से पूरे परिवार के साथ भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं भी ला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको हम पानी देंगे, अब नहीं ला देना, लेकिन वो पानी हमारा रहेगा। शास्त्र विधान है गृहस्थों को अपना ही देना चाहिए, है ना? विधान है ना, सब जानते। कोई ऐसा बैठता नहीं है, एमपी में तो है ही नहीं खर्चा। तो व्यक्ति को विशाल शर्मा जी को मिल जाएगा पुण्य पूरा। जितने लोग लोटे का पानी डालेंगे इतना ही
50% उनके अकाउंट में जमा होगा, तो सब तो पानी ला नहीं सकते घर से, इसलिए हम आपको दे रहे हैं मौका। आप अपने घर से पानी का पहला भगवान के ऊपर जल अर्पित होगा, आपके घर का पानी। इसलिए कलश अभिषेक के लिए अगर आप 108 कलश में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, सीमा माता जो इधर बैठी है, आप उनसे कूपन कलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार रहेगा। और आप सबसे मेरा एक विनती है, देखिए भगवान की सेवा तो अकेला होता नहीं है ना। आप बोलेंगे प्रभु जी वैशासन में बैठ के इसके बारे में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल बात है, आप हम जिस जगह पर हैं, मंदिर को कोई भी चीज फ्री में नहीं देते, इसलिए आने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान का अच्छे से अच्छे भव्य सेवा करना है। इसलिए हम बहुत सारे लोग हैं जो श्रद्धावान हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, सेवा ढूंढते हैं, लेकिन इसलिए आप सबके लिए एक मौका है। अगर आप चाहें तो हमारे पास 25 कट्टे दिया है हमने, आप अपनी श्रद्धा का कुछ भी भरवा के ला सकते हैं उसमें। आपके पास 1 महीना समय है, आप कट्टा ले जाओ, अपने रिश्तेदार वगैरह सबको बोल के 25 कट्टा फिलअप करके आप मंदिर में जमा करवा के जा सकते हैं। आपको हम नहीं बोल रहे कि आप उस कट्टे में 1000 रुपये की रिसीप्ट बनवा के लाओ, जितनी आपकी इच्छा हो, 25 लोग जो श्रद्धा से आपको दे दे और भरवा के आप अगले जगन्नाथ रथ यात्रा में जब 1 तारीख को जमा कर सकते हैं, अर्थात 5 तारीख को जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। इस प्रकार आप सब देखिए, जगन्नाथ तो सबके है ना, जगन्नाथ इस्कॉन के है, इस्कॉन के नहीं है ना, इस्कॉन तो जगन्नाथ के इस्कॉन है, इस्कॉन का जगन्नाथ नहीं है। तो जगन्नाथ के इस्कॉन के सब भी है, हम सब जगन्नाथ, जगत मतलब पूरी दुनिया। तो ये हमारा कर्तव्य कि भगवान हमारे लिए रास्ते में आएंगे तो उनका चीज अच्छा होना चाहिए कि बुरा होना चाहिए हैं? अभी इधर में प्राइम मिनिस्टर आएगा, ऐसा लगे कि निमशर ऐसा रहेगा। रास्ते में कुछ दिन पहले कोई हुआ था ना, कोई प्रोग्राम हुआ था, उसमें मोहन यादव ना कौन आया था ना, पूरा भर दिया होता तिरंगा तिरंगा, ये वो क्या क्या कर रहे था ना। तो क्या उनसे भी जगन्नाथ का वक़्त कम है क्या? वो लक्ष्मीपति है, वो सुदामा ने एक बार भगवान के उसके पास कुछ था नहीं, दूसरे के घर से मांग के जी पोहा लेके गए थे भगवान जी, भगवान ने इसे बदले में क्या दिया? इसलिए ये आपके लिए सौभाग्य है, ये आप दे नहीं रहे, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको देने के लिए नहीं बोलने जा रहा है। हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत सारे पापों का धन, अलग अलग दुर्भाग्य से ग्रसित हैं, उनको इस सौभाग्य देने के विशेष मौका। इसलिए ये 2 चीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। एक तो कलश अभिषेक में अगर आप करना चाहते हैं 108 कलश, आप अगर चाहते हैं आपके घर का पानी से वो हो तो आप कलश ले जा सकते हैं। कल कलश आपको मिल जाएगा, 12 बजे तक आप इधर कलश मिल जाएगा, आप कलश ले जा सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी कूपन करवा लिया ले जाए। और दूसरा है कि आप सबसे अनुरोध है, थोड़ा हमें हेल्प करिए। शास्त्र में बताया गया सबसे अच्छा है मन से भगवान की सेवा करना, लेकिन मन से केवल मन से ही बोलते होता नहीं है। मन में भगवान के सामने जाते हैं, हजारों चीज देना आ जाती है। इसलिए उससे अच्छा है तन शरीर से करना, थोड़ा आसान है, और उससे भी अच्छा है धन। सबसे 3rd लेवल का सेवा है, हम भी 3rd लेवल की हैं। इसलिए आप चाहे तो कुछ लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं इस रथ यात्रा कार्यक्रम में, तब आपको भी लगेगा कि आपका परिवार। इसलिए हमने कुछ कट्टे छपाए हैं, हमारे पास 25 रिसीट वाले कट्टे हैं। आपके पास लगभग 25 दिन से ज़्यादा समय है, तो आप चाहे तो रोज एक व्यक्ति से बात करके उसकी श्रद्धा के अनुसार दान कलेक्शन करके भगवान के लिए जमा करवा सकते हैं। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। इस प्रकार एक सुंदर मौका है भगवान का सेवा करने का। पहली बार का भगवान का पहला रथ यात्रा है अपने जगन्नाथ का। पहले जगन्नाथ दूसरे जगह से आए थे, मन तो सबके मतलब क्या बोले तो मंसूर वाले जगन्नाथ, लेकिन जानते हैं क्या, मंसूर में भी नहीं जगन्नाथ चलेंगे आ रहे, इसका मतलब कि रहेंगे। जगह वहीं रहते जहाँ पर प्रेम है, अगर प्रेम नहीं होगा तो नहीं रहेंगे। तो कुछ कारण में कुछ हुआ था शायद, भगवान जी चले गए, अभी केवल पार्ट टाइम आएंगे। तो हमारे इधर आ रहे हैं, हमारी इच्छा है कि भगवान नित्य काल तक इधर आप लोग के लिए रहे। मैं तो उज्जैन का ब्रह्मचारी हूँ,
मेरे को मैं उज्जैन कभी जाना पड़ सकता है, लेकिन जगन्नाथ नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। तो जगन्नाथ आप लोगों के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि इनका प्रोग्राम अच्छे से अच्छा हो, इनका नाम कम से कम एक नेता से तो बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए क्या। नेता तो दुनिया के नेता है, तो पूरे जगत के नेता है, इसलिए हमें आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। प्लीज आप लोग आइए, इसमें सहायता करिए। ये आपका कार्यक्रम है, आपका प्रोग्राम है, स्वेच्छा से लीजिए। नहीं भी भर पाए तो ऐसा आपको कोई दबाव नहीं डालेगा कि आपने भर के नहीं लाए। प्रयास तो किया ना, भगवान इस दुनिया के लोग आपका रिजल्ट देखते हैं, भगवान प्रयास देखते हैं। इनमें हमें और भगवान अंतर इतना ही। दुनिया के लोग आप सब चीज किया अच्छा, एक बुरा चीज करेंगे बोलेंगे तुमने मेरे लिए क्या किया। और भगवान क्या देखते हैं, दुनिया में कोई भी कुछ नहीं, एक भी चीज अगर आपने भगवान के लिए, भगवान को मिले कितना कुछ। सुदामा तो खुद का पैसे से खरीद के नहीं लेके गया था, दूसरे भगवान क्या सोचे, अरे सुदामा को कुछ नहीं है, वो तो उसके लेवल से भी ऊपर जाके मेरे लिए गले कर दो, मुझे क्या देना चाहिए। एक जगह वर्णन आता है क्यों सुदामा जी को भगवान ने डायरेक्ट नहीं दिया। जैसे लिखते हैं आचार्य कि भगवान को शर्म लग रहा कि सुदामा ने तो अपने लेवल का एक्सट्रीम दे दिया मुझे, और मैं इसके बदले में उसको क्या ही दे रहा हूँ। इंद्र से बड़ा ईश्वर एक ये तो मेरे नौकर जो थे गोलोक वृंदावन के नौकर रहते हैं ना, उधर झाड़ू लगाने वाले जानते कौन है, लक्ष्मियाँ हैं। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम असेक पे मानव, गोलोक वृंदावन के वर्णन में आता है कि उधर में जितने भी महिला लोग हैं सेविक सेविका के साथ लक्ष्मी है। तो भगवान सोचते हैं मैंने उसकी दुनिया के इंद्र से बड़ा धन क्या दे दिया, तो बहुत बेकार छोटा सा चीज है, इसलिए भगवान छुपा के दिया। तो ये भगवान को भगवान की सेवा करने का फायदा है। स्वयं लक्ष्मी देवी आपके अधीन हो जाएगी, सुख समृद्धि। साधारण तो लोग सोचते हैं पैसा है लक्ष्मी, नहीं। लक्ष्मी शब्द का अर्थ है शुभता, शांति, समृद्धि। हमारे उसमें बहुत सारे लोग बहुत पैसा है तो शांति नहीं है, क्यों? लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी नारायण के चरणों में टिकती है, और हम नारायण के चरणों से हमारा लेना देना है नहीं, हम तो लक्ष्मी से लेना देना। रावण वाला मनोभाव, रावण को सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए। राम के लिए तो नियम हनुमान जैसा बनना पड़ेगा ना। चलो सीता को पकड़ के लाएंगे, सीता को ले जा पाए, मृत्यु को लेंगे। इसलिए शास्त्रों में गृहस्थ धर्म का ये मूल धर्म है, दान धर्म। इसलिए आप तो धर्म सात्विक हैं, ला रहे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे नहीं, तो आप इनको ही कृपा कर सकते, हेल्प कर सकते हैं भगवान से कनेक्ट होने का, उनकी अर्थ का कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा से जुड़ने का। तो प्लीज आप लोग इस रथ यात्रा में स्वेच्छा से सेवा करने में हमें हेल्प करिएगा। और रथ यात्रा के पहले जो स्नान पूर्णिमा प्रोग्राम है, इसमें आपका सादर आमंत्रण है। पूरे परिवार के साथ आप आइए, जगन्नाथ का स्नान करवाइए, दर्शन करिए, और शाम के समय अवश्य ही हमारे गजबे दर्शन करने आइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। और कुछ आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं रथ यात्रा को लेके? रथ यात्रा को लेके नहीं, स्नान पूर्णिमा को लेके एक प्रश्न मेरे पास आया था। मुझे पूछे थे कि साधारणतः तो प्रभु जी मंदिर बनने के बाद जहाँ मंदिर है उधर प्राण प्रतिष्ठा होती है, आप लोग उधर क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न मेरे को 3 लोगों ने पूछा। तो मैं आपको बता दूं, तो जगन्नाथ कल्चर थोड़ा अलग है। जगन्नाथ जी जहाँ जाते हैं, जानते उस स्थान को क्या बोलते हैं? गुंडीचा मंदिर, जगन्नाथ के जन्म स्थान। तो जगन्नाथ जी का संस्कृति ही ये है कि जगन्नाथ जी का जन्म मतलब प्रतिष्ठा अलग जगह होता है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा अलग होता है। उसका भगवान आपका जन्म कहाँ होता है? घर में होता है, हॉस्पिटल में होता है? आप आते हैं उसके बाद कहाँ पर है? घर में आते हैं ना। सेम चीज जगन्नाथ कल्चर ह्यूमन कल्चर है, इसलिए भगवान जगन्नाथ का प्रतिष्ठा हर समय ही अलग जगह पर होता है, और उसके बाद भगवान श्री मंदिर में स्थापित होते हैं। इस कारण से यह दूसरा है, जगन्नाथ को चलित भगवान बोलते हैं। जगन्नाथ तो बैठ स्थिर होने वाले भगवान नहीं। ये ऐसा नहीं कि हम चिपका देंगे इनको लगा, ये चलेंगे, बाहर आएंगे आपके लिए। बाकी मंदिर में उत्सव विग्रह होता है, जगन्नाथ का कोई उत्सव विग्रह नहीं है। जगन्नाथ सचल भगवान है, मतलब वो खुद ही है, वही आ जाएंगे आपके लिए। इसलिए जगन्नाथ भगवान की नियम दूसरे से थोड़ा अलग है, इसलिए कोई इसको लेकर संशय ना करे।
ये सांस्कृतिक कल्चर है, ये जगन्नाथ कल्चर। और किसी को प्रश्न है कि प्रभु जी हमने ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें कुछ जानकारी चाहिए आपको? हमने बता दिया ऐसा आपको प्रोग्राम के बारे में क्या क्या रहेगा। एक दिन पहले आदिवासी प्रोग्राम है, आप लोग आ सकते हैं। आदिवासी बहुत सुंदर चीज और संकीर्तन रहेगा। आशा करते हैं आप लोग आएंगे। कौन कौन आएंगे नगर संकीर्तन? एक एग्जाम्पल बताता हूँ आप, क्या फायदा नगर संकीर्तन। समझ लीजिए आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपका बच्चा खो गया और कोई व्यक्ति आपको बच्चा को पकड़ के आपके पास लेके आया, खुश होंगे नहीं खुश होंगे? तो भगवान के पास सब है, लेकिन उनकी संतान बहुत सारे उनको भूल के दुनिया में भटक रहे हैं। इस नगर संकीर्तन क्यों होता है? हम लोगों को, भक्तों को कीर्तन करके हम बुलाते हैं, आप आओ भगवान का दर्शन करते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति भी अगर आ गया तो भगवान बोलेंगे अच्छा सुनील प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं, इनके कारण ही आया है। तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। पैसा देकर तो कुछ नहीं कर सकते उनको, तो एक अमीर व्यक्ति को बच्चा चाहिए उसका, इसलिए भगवान का शिव देख लीजिए। नगर संकीर्तन आप अवश्य भाग लीजिएगा। कलियुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। और अगले दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक यज्ञ है, आप लोग आ सकते हैं जिनके पास समय है। तो कम से कम 10 बजे अवश्य आ जाएगा। भगवान के नेत्र खोलेगा, बहुत सुंदर सेरेमनी होगा। उसके बाद भगवान का आप अपने हाथ से अभिषेक कर सकते हैं, भगवान का आरती होगा। उसके पश्चात भगवान इधर आएंगे और शाम 6 बजे आपको दर्शन देंगे। 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक दर्शन खुला रहेगा। आप आके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ कीर्तन मेला होगा और आपके लिए भगवान का प्रसाद है। इस प्रकार जगन्नाथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। थैंक यू। ठीक है, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे बस में। उसके बाद आप लोग खड़े होकर कीर्तन करेंगे, डांसिंग कीर्तन।